नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो आज हम जो है फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है 11th क्लास फिजिक्स में भी है, वो फर्स्ट ही चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड के बाद। तो इससे पहले मैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको यूनिट्स एंड यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है। ज़्यादा होना कम होना ये क्या होता है? मेजरमेंट ही तो होता है। तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट करना कि कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सके, नाप सके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि लेंथ, ठीक है, मास, टाइम। ये हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लाइन वाइज लाइन, यानी कि एक एक करके। उसके बाद है फंडामेंटल क्वांटिटी जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही परिभाषित होने के लिए, ठीक है, अपनी पूरी डेफिनेशन के लिए, ठीक है ना, डू नॉट डिपेंड अनदर क्वांटिटी फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। अपनी जो पूर्णतः परिभाषित होने के लिए ये किसी दूसरी क्वांटिटी के जो है ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटीज पर या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंड करती हैं, जैसे कि स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब मीटर और सेकंड हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी से बनकर हमारे पास क्या आया? स्पीड, जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव हुई है किससे? लेंथ और टाइम, यानी कि लेंथ के लिए यूज करते हैं हम मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो मीटर और सेकंड हमारे पास यूनिट होती है उसकी। उसके बाद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी से अलग जो हमारे पास दो क्वांटिटी और बची हुई है वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और वो है हमारे पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं स्टेरेडियन। उसके बाद है हमारे पास यूनिट्स। यूनिट हमारे पास क्या होती है? यूनिट होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी है हमारे पास तो उसका मैग्नीट्यूड या फिर मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में कितनी है? मान लीजिए हमारे पास मास है। मास कितना है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। ये 1 2 3 4 ये क्या है? ये उसके मैग्नीट्यूड हैं, और उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करके दिखाना ही हमारे पास क्या है? यूनिट है। तो ये क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि वो कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका कितना अमाउंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स। अब मैं आपको बताता हूं हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट,
और एक और रह गया हमारे पास, कौन सा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनकी यूनिट क्या है? इनकी यूनिट है हमारे पास इसकी मीटर, ठीक है, इसका केजी, इसका सेकंड, इसका केल्विन, कैंडला, कैंडला के है, क्या है, सी है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये इनकी जो है यूनिट है। ये हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो मैंने आपको बता चुका हूं पहले क्या है। एक है प्लेन एंगल, प्लेन में बनने वाला एंगल, उसका है रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल के लिए हमारे पास स्टेरेडियन। उसके बाद बस हमारे पास आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिटों के यूनिट्स के हमारे पास कितने सिस्टम है? हमारे पास जो है 3 सिस्टम है, FPS, MKS एंड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम यूज करते हैं अंग्रेजों वाला फुट पाउंड सिस्टम, यह है मास किलोग्राम सेकेंड। SI सिस्टम हमारे पास जो इंटरनेशनली सिस्टम है वो हम यूज करते हैं। अब इसमें जो है हम डायमेंशंस को भी जो है शो करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम डिनोट करते हैं LMT से। अगर मान लीजिए हमको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो, ये लेंथ, मीटर को लेंथ में, ठीक है, सॉरी LMT है, ठीक है, ये या फिर MLT भी बोल सकते हैं। ये मीटर, ये वाला मीटर, ये वाला मास और ये वाला टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए स्पीड है, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड, या फिर चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, मीटर डिवाइड बाय टाइम। मीटर के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ, और टाइम के लिए t, सो LT इनवर्स। और m क्या है हमारे पास, मास, तो मास हो जाएगा 0, या फिर MLT बोल दीजिए आप, MLT ही शायद लिखते हैं। सो M0 L1T माइनस इनवर्स। तो ये थे हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको जो है कुछ फिजिकल यूनिट्स लिखा देता हूं, आपको जो है उसकी उनकी वैल्यू डायरेक्टली आपको याद कर लेनी है। आपने याद भी कर रखी होगी, ऐसा मेरा जो है अनुमान है। तो मैं इनको बोर्ड पर लिख देता हूं और आपको जो है वो एज इट इज याद कर लेनी है। तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये आपको जो है एज इट इज याद कर लेनी है। अगर इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम में इनको यूज़ करेंगे, नहीं तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, या फिर ये जो दे रखे हैं, तो आप एज इट
जो है सीधा उसको बता दोगे। जैसे हमारे पास 1 लाइट ईयर, ये आपको याद कर लेनी है, ये प्रूव की हुई है। These all are already proved. That's why you learn them or remember all these. 1 light year is equal to 9.46 multiplied by 10 to the power only 15 मीटर। ये जो है डिस्टेंस के लिए है, जिनमें मीटर यूज हो रहा है वो डिस्टेंस के लिए है। 1 लाइट ईयर, ठीक है। उसके बाद है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 फर्मी इज 10 टू द पावर -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 kg। एंड ये तो सब आप जानते ही हैं, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। तो ये हमारे पास जो है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। ये आपको जो है एज इट इज याद कर लेनी है। इनके ऊपर अगर प्रॉब्लम बनती है तो आप उसको प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ को मेज़र करने के काम में आता है। तो वो भी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या क्या मेज़र करते हैं वो आपको सीधा याद कर लेना है। क्वेश्चन जो है सीधा पूछ लिया जाता है इससे। तो फर्स्ट इज एमीटर। एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है एमीटर यूज होता है। इसी तरह से बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। बैरोमीटर को हिंदी में शायद वायु दाब मापी कुछ ऐसे करके बोलते हैं। तो इससे हम जो है मौसम के बारे में जानकारी जो है निकालते हैं कि कब तूफान आ सकता है, ये सिस्टम कब बारिश आ सकती है, वो हम बैरोमीटर का यूज़ करके निकालते हैं। ये आपने पढ़ा हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है बैरोमीटर होता है, उसमें मरकरी का यूज़ करके हम जो है बैरोमीटर को बनाते हैं। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को यूज़ करते हैं हम ह्यूमिडिटी के लिए, हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता को मेजर करने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए या फिर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए we'll use hygrometer. Then hydrometer. So hydrometer is used for density और relative density. डेंसिटी को या फिर रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो है हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। देन पायरोमीटर। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, हमारे जो भी बॉडी होती है उस बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को जो है, उस रेडिएशन में जो हीट है, उस हीट से टेम्परेचर को मेजर करके जो बताएगा वो है हमारे पास पायरोमीटर, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं थर्मल सेंसिंग करके, ठीक है। वो हमारे पास पायरोमीटर होता है, जो मशीन लगा रहे हैं ना आजकल, उसके लिए क्या बोलते हैं वो, वायरस, कोरोना वायरस को चेक करने के लिए। उसके बाद है पेरिस्कोप। व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल्स। सी लेवल के अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए। वोल्टमीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत कम होता है, ठीक है, माइनॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं। तो कम जो करंट होगा उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को मेजर करने के लिए। उसके बाद है फैथोमीटर, डेप्थ ऑफ एन ओशन, ओशियन के अंदर की गहराई को मापने के लिए हमारे पास कौन होता है, फैथोमीटर। उसके बाद है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो दूध के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास थे कुछ
ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले थी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम लेंगे और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और उनको सॉल्व करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो।